बिहार के बोधगया विधानसभा क्षेत्र आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जनसभा के बीच पहुंचकर संबोधन चल रहा है। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो। मेरे मित्र श्यामदेव पासवान जी, जोरदार हमारे पासवान जी के लिए आज मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय डॉक्टर विजय जी, माननीय सांसद उज्जैन अनिल फिरोदिया जी, इस अवसर पर आप सब भाइयों और बहनों पहले जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाकर। और जैसा ये चुनाव का माहौल चल रहा है, सच में आज के समय में एक कर्मठ आदमी अपने क्षेत्र की दशा कैसे बदलता, इसका माहौल अगर देखना है तो गुजरात के बाद बदलते दौर में पूरा देश बदलता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें। एक बार जोरदार तालियां माता बहनें भी। आप कभी बताओ, माता बहनों के लिए हमारे अपने बीच आज जैसा माहौल बदला है, ये एक एक प्रत्याशी भाई अभी मांझी जी हमारे बीच गए, जोरदार अभिनंदन मांझी जी के लिए भी करें। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ एनडीए के ये पांचों पांडव, जीतन राम मांझी, डॉक्टर चिराग पासवान, आपके नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, हमारे अपनी पार्टी के साथ मिलकर के हजारों साल पहले वो 5 पांडव और कौरवों का समय याद दिलाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव लाने के लिए जिस प्रकार से हमारे एनडीए के लोग काम कर रहे हैं, कभी सोच नहीं सकते थे किसी चाय वाले के परिवार का व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री बने। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। गरीब है तो क्या हो गया, मेहनत कश माताएं बहनें अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती आगे बढ़ाती। परिवार में कठिनाई है, कई मजदूरी कर ली तो कोई पाप थोड़ी कर दिया, लेकिन कोई बड़े बाप के बच्चे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए। हर एक का बच्चा आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पार्टी गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए आगे लेके चलती। इसलिए आज ये माता बहनें भी हमारे बीच में हैं। और मैंने मोदी जी का उदाहरण दिया, और ऐसे ही मेरा परिवार भी। मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, और मुख्यमंत्री का सोच नहीं सकते, लेकिन केवल एनडीए वाले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे वर्तमान के दौर के लिए एक कृष्ण वंशज को भी इतने बड़े राज्य की जवाबदारी मिलती है तो केवल हमारी पार्टी और एनडीए वाले दे सकते हैं। और नीतीश कुमार भी, एक बार जोरदार नीतीश कुमार जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। उनके परिवार का भी आदर्श उदाहरण है। आज एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबको लेके चलने के लिए जिस प्रकार से बिहार अब कमर कसकर तैयार हो गया। लेकिन ऐसे माहौल में जब हम अपने अपने नेता की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस और उनके साथ वालों की तरफ देखें। आप बताएं, चुनाव बिहार में चल रहा है और चलते चुनाव में कांग्रेस जिनके साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, वो मध्य प्रदेश में छुट्टी मना रहा है। देखो आप क्या कमाल हो गया, शर्म आना चाहिए। कैसे चुनाव लड़ा? चुनाव के पहले अगर कोई ऐसा करता है, इसका मतलब चुनाव तो हो गया, मांझी जी बचा क्या? जो चुनाव के पहले मैदान छोड़ दे उसका क्या हाल होता है बताओ, आप सही बताइए। तो हमारे पास आज चुनाव है, हमारे सारे नेता मैदान में,
माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, अरे हेलीकॉप्टर की जगह कम पड़ रही है, एक के बाद एक नेता उतर रहे हैं। ये हमारी पार्टी और एनडीए वाले जोरदार अभिनंदन करें। ये होता है हमारे एक से बढ़कर एक नेता लगातार एक के बाद हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं और आपके बीच जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं, आपको हमारी नीतियां समझा रहे हैं, अपने दल की अच्छी बातें बता रहे हैं। वो चुनाव तो इसीलिए होता है, चुनाव में अपनी बात करने के लिए आम सभाएं होती, समय पे बात करना होती, लेकिन ये पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने। जब चुनाव हो जाएगा और हार दिख रही है, इसलिए आप बाद में बोलेंगे वो तो ईवीएम गड़बड़ हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक चुनाव, दो चुनाव, जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब, बाद का तीसरा चुनाव खड़गे जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश से कांग्रेस और साथ वालों का झाड़ू लग रही, पूरा देश से साफ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आज झूठ बोलने के लिए, युवाओं को बरगलाने के लिए उठपटांग बातें करते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी बात तुम्हारे तक रखो। देश की जनता नीतीश कुमार और मोदी जी को जानती है, जोरदार अभिनंदन करो। उनके नेतृत्व में देश बदल रहा, बिहार बदल रहा। जब से नीतीश बाबू आए, बिहार के अंदर पहली बार हमने चुनाव में पहले चरण का चुनाव का वोट दे चुके, लेकिन पहले चरण के चुनाव में भी एक भी बूथ पे कोई गोली नहीं चली, किसी जगह दोबारा मतदान का मौका नहीं आया। ये बिहार आज सुशासन का प्रतीक बना। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते बिहार के लिए। नए बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको नौकरियां मिले, बिहार के अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुचारू व्यवस्था चले, इसलिए डबल इंजन की सरकार। और ये सामान्य बात है, कोई भी इस बात को समझता है कि दिल्ली के अंदर जो सरकार होगी उससे बिहार की सरकार मिलके चलेगी तो विकास के नए पैमाने बनेंगे, सभी प्रकार से विकास होगा। आप में से कई माता बहनें 10-10 हजार किसको मिले, हाथ खड़े करो जिनके खाते में 10,000। और बात चिंता मत करो, बाकी बची उनको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार और ये काम करने के तरीके। इनकी पार्टी ने तो कभी दिया नहीं, अब झूठ मूठ ढपोरसन जैसी बात कर रहे हैं, हम इतने दे देंगे उतने दे देंगे। अरे भैया रहने दो, आपकी सरकार थी पहले कभी किसी ने दिया क्या? आप बताओ, मिला पहले कभी? ये हमारी सरकार और हमारी सरकार के काम करने का तरीका। अयोध्या में भगवान राम का धूमधाम से मंदिर बना, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। भगवान जब राम मुस्कुरा रहे तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? मथुरा में भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज बदलते दौर में केवल 56 इंच के शासनकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है। भगवान राम का धाम भी जगमगा रहा है तो भगवान कृष्ण का धाम भी जगमगाएगा, हमें इस बात का आनंद है। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती भारत है, हिंदुस्तान, और हम सब मिलकर के उनके जीवन के विविध पक्षों को जानते हैं। उनके जीवन के एक एक घटना से हमको सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए लड़ने की हिम्मत आती है। दुनिया इस बात के लिए भारत को जानती है। भारत का कोई भी व्यक्ति किसी देश में चले जाए, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, चाइना, और वहां जाकर के केवल इतना बता दे कि मैं भारत से आता हूं और मेरे अपने, वो कहे कि आप किसको मानते हो, ये कह दे कि मैं राम और कृष्ण को मानता हूं, वो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये हमारी पहचान हजारों साल से। राम और कृष्ण की धरती, जिनके आधार पर हमारे अपने जीवन में केवट से प्रेम करने वाले राम, सबरी के झूठे बेर खाने वाले राम, सबको लेके चलने वाले राम, माता सीता के आदर्श पति, लक्ष्मण के अभिन्न बड़े भ्राता, और एक के बाद परिवार के अंदर रिश्ते भी निभाने की परंपरा तो देखो। भगवान राम की वो काल, भगवान कृष्ण का जीवन
भगवान कष्ट में भले ही आए, जेल में भगवान पैदा हुए, लेकिन कालिया नाग पे भी नृत्य करने का साहस केवल कृष्ण वंशज भगवान कृष्ण को हो सकता है। हमें इस बात का आनंद है, कितना भी घमंडी क्यों न हो कालिया नाग, उसके फन पे उसको कंट्रोल करने का ये हर एक किसी के बस की बात नहीं हो सकती है, ये गोपाल कृष्ण के बस की बात हो सकती है। और जीवन में सबको लेके चलने के लिए लगातार एक के बाद एक कुर्सी का कोई मोह नहीं जीवन में। कंस को मारा, कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए। आप भी याद रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना। भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी, 64 विद्या 64 कला 14 विद्या, चारों वेद, सारा ज्ञान लेने के बाद महाभारत के उस महासमर में लाखों लोगों की भीड़ के बीच में जो ज्ञान का प्रसाद उन्होंने दिया, हमें गर्व है। वो पवित्र गीता हमारे भगवान कृष्ण के मुख से आई है। जोरदार अभिनंदन करो पवित्र गीता के लिए, और यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दो। अब विदेश से का कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री आता है तो भगवान कृष्ण की वो पवित्र गीता की प्रति हम उनको दे के आनंद से महसूस करते हैं। हम तो बोध गया की धरती पर आपके बीच में आए। भगवान विष्णुपद का मंदिर अहिल्या महारानी ने भी ये 200 साल पहले बनवाया था। आज आपके बीच में से हम सब मिलकर के प्रत्याशी आगे आ जाए। अच्छा, जोरदार इनके लिए ताली वाली बजाओ भाई, हमारे अपने प्रत्याशी की। जिस प्रकार से हमारा भोला भाला व्यक्ति अपना काम कर रहा है और आपका जांचा परखा वर्की, आज मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से समय चल रहा है, मुझे हेलीकॉप्टर से उड़ना भी है। और अभी आपके बीच में लगातार बिहार में कई दिन से आ रहा, जैसे बुखार में वो थर्मामीटर बता देता बुखार कितना है, आज आपका सबका थर्मामीटर बता रहा कि यहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। फिर से एक बार नीतीश कुमार, बिहार की बहार एनडीए सरकार, दिल्ली में माननीय मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर सरकार बनाने के लिए। आने वाले 5 साल के लिए हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिता करके आप एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे। लगातार जब तक 11 तारीख को आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। सब तैयार हैं? इधर तैयार हैं, इधर से भी तैयार है, तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और ऊपर जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अपनी ओर से आपके प्रत्याशी को विजय माला पहनाता हूं और आपका आशीर्वाद मिलेगा। आप ताली बजा के समर्थन करें भाई का।